भारत में ई गवर्नेंस का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जिसमें तकनीक का उपयोग करके सरकारी सेवाओं को प्रदान करना और सरकारी प्रक्रियाओं को सुधारना शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं को लोगों तक अधिक सुगम और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना है। भारत में ई गवर्नेंस का प्रसार 2006 में शुरू हुआ, जब नेशनल ई गवर्नेंस योजना जीपी की शुरुआत की गई। इसके तहत सरकार ने विभिन्न ई सेवा प्रदाताओं के माध्यम से लोगों को सरकारी सेवाओं तक पहुंचाने का प्रयास किया है। ई गवर्नेंस के कुछ मुख्य उदाहरण भारत में हैं। 1. आधार आधार कार्ड भारतीय नागरिकों के लिए एक आइडेंटिटी प्रमाण पत्र है, जिसका उपयोग सरकारी सेवाओं और लाभों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। 2. डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सरकार ने डिजिटल सुविधाओं को लोगों के बीच पहुंचाने का प्रयास किया है। इसमें ई हेल्थ, ई शिक्षा, ई कृषि, ई बैंकिंग आदि शामिल हैं। ई मुद्रा एक ऑनलाइन प्रणाली है जिसका उपयोग व्यापारिक लेन देन के लिए किया जाता है। ये भुगतान और लेन देन को सुरक्षित और आसान बनाने में मदद करता है। नागरिक सेवाएं भारत सरकार ने ई नागरिक सेवा की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करना है, जैसे कि पासपोर्ट, वीजा, जन्म प्रमाण पत्र आदि के लिए आवेदन। G2C ई गवर्नेंस का एक प्रकार है, जिसमें सरकार से नागरिक तक के संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को सरकारी सेवाओं तक पहुंचाने में मदद करना है और उन्हें और अधिक पारदर्शी, सुगम और उचित तरीके से सेवाएं प्रदान करना है। G2C का मतलब होता है गवर्नेंस, सरकारी प्रक्रियाओं, निर्णयों और सेवाओं को प्रबंधित करने की क्षमता। 2. सरकार से नागरिक तक नागरिक GDC के माध्यम से सरकार लोगों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए सेवाएं प्रदान करती है, जैसे कि ई नागरिक सेवाएं, ई शिक्षा, ई वित्त, ई कृषि आदि। इससे नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक पहुंचने में आसानी होती है और सरकार की प्रदर्शन क्षमता में भी सुधार होता है। G2E ई गवर्नेंस का एक प्रकार है, जिसमें सरकार अपने कर्मचारियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करती है। इसमें सरकार अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जैसे कि वेतन प्रबंधन, अवकाश प्रबंधन, पेंशन, अनुशासनिक कार्य और प्रशासनिक कार्य। एक उदाहरण के रूप में भारत सरकार ने एक ई सेवा जारी की है, जिसका उपयोग करके कर्मचारियों को उनके वेतन स्लिप, नियुक्ति पत्र, अवकाश विवरण और अन्य संबंधित विवरण देखने की सुविधा प्रदान की जाती है। इससे कर्मचारियों को सरकारी सेवाओं तक पहुंचने में सुगमता मिलती है और सरकार का कामकाज भी सुचारू बनता है। B2B गवर्नमेंट टू बिजनेस ई गवर्नेंस का एक प्रकार है, जिसमें सरकार व्यापारिक संगठनों को सेवाएं और जानकारी प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापारिक कार्यों को सुगम और प्रभावी बनाना है और सरकारी प्रक्रियाओं को आसान बनाना है। एक उदाहरण के रूप में भारत सरकार ने एक ई निविदा पोर्टल शुरू किया है, जिसका उपयोग करके व्यापारिक संगठन ऑनलाइन निविदाएं देख सकते हैं और निविदाओं में भाग ले सकते हैं। इससे व्यापारिक संगठनों को सरकारी निविदाओं तक पहुंचने में सुगमता मिलती है और सरकार की कार्यक्षमता में सुधार होता है। G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ई गवर्नेंस का एक प्रकार है, जिसमें सरकारी विभाग और अधिकारियों के बीच इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करके संचार और सहयोग की प्रक्रियाएं सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया जाता है। एक उदाहरण के रूप में भारतीय सरकार के विभिन्न विभागों के बीच आमतौर पर सूचना एकत्रीकरण के लिए ई कार्यालय प्रणाली का उपयोग किया जाता है।
इस प्रणाली के माध्यम से एक सरकारी विभाग दूसरे विभाग से सहयोग, सुझाव और जानकारी का अनुरोध कर सकता है और उसे प्राप्त कर सकता है। इससे सरकारी प्रक्रियाओं में अधिक संगठितता और कार्यक्षमता होती है। झारखंड में ई गवर्नेंस का अच्छा उदाहरण है झारखंड सरकारी सेवाएं पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से झारखंड के नागरिक विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। इससे नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक पहुंचने में सुगमता मिलती है और सरकार की कार्यक्षमता में सुधार होता है। झारखंड में ई गवर्नेंस के क्षेत्र में कई पहलें हुई हैं जो नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक पहुंचने में मदद करती हैं। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। 1. झारखंड सरकारी सेवाएं पोर्टल। झारखंड सरकारी सेवाएं पोर्टल के माध्यम से नागरिक विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र। 2. झारखंड ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट जिलों के स्तर पर ई बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इसके तहत जिलों में ई सेवाएं को प्रदान किया जाता है, जिससे सरकारी सेवाओं तक पहुंचने में आसानी होती है। 3. झारखंड ई मुख्यालय प्रणाली। ये प्रणाली सरकारी कार्यालयों के कामकाज को सुगम और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए शुरू की गई है। इससे सरकारी कार्यालयों के कामकाज को सुगम और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए शुरू की गई सरकारी कार्यालयों के कामकाज को सुगम और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए शुरू की गई है। इससे विभागों के बीच संचार और सहयोग में सुधार होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि आप हमारे नए वीडियोस को न चूकें। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और आइए हमारे साथ इस सफर में शामिल हों।